चार लाइन भूमिका में भाव कवि जी दिए वीरों के ऊपर। क्या बात है। तो सींच कर तो सींच कर के लहू से बहादुर चले बात कर सर के सरिया दीवाना चले क्रांति की कुंड में कूद कर नौजवान अरे आग का शोला बन कर बुझाने चले ओढ़ करके तिरंगा कफन साथियों अरे गीत गाते आजादी का लेकर तमन्ना अरे खून से रंगती है वीर संसार को अरे हरिद्वार इतिहास का पन्ना पन्ना करके लहू से बहादुर चले बात करके केसरिया दीवाना चले मेरे देश के जवानों की आवाज थी अरे पाकिस्तान वालों तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जिस दिन हमें ऊपर से ऑर्डर मिल जाएगा कसम धरती मैया की उस दिन पाकिस्तान के सरजमी पर पाकिस्तान के जवानों की बात नहीं करता हूं पाकिस्तान के सरजमी पर एक घास नजर नहीं आएगी। बिरहा में हमारे कव्वाली लग गई ये हमारे अखाड़े का पहचान हमारे उस्ताद का पहचान तनी से एक नंबर वाली टोपी देता बाबू बाबा। पहले मेरा दो ये कौन सी है ईद वाली है नहीं यार बकरीद वाली दो ईद वाली रखो। क्या बात है नाथ हो कलाम हो कव्वाली हो अगर हमरे बिरहा में आ जाले तो ये हमरे उस्ताद का पहचान है हमरे अखाड़े का पहचान हो। टोपी लगा करके गाता हूं इसमें जितने भी हमारे साथी हैं बाबा सब कौम के हिंदू हैं कोई मुसलमान नहीं है। अरे लेकिन उल्फत पाई है मोहम्मद की। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। आइए आदाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सब जनाब खैरियत हैं। चार लाइन नाथ कवि जी लिखे या मेरे मौला तू ऐसी तस्वीर बना दे जिसे हर रोज देखूं मेरी तकदीर बना दे। ओम की जान बनकर जाऊंगा एक अच्छा इंसान बनकर जाऊंगा। बिस्मिल्लाह। एक हिंदू मदीने की जानिब अहले ईमान
मुसलमान बनकर जाऊंगा। दोस्तों, मैं कोई मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन उल्फत पाया हूँ मोहम्मद का। जब जाऊंगा मैं प्यारे मोहम्मद की गांव में, खजूरों की झांव में, अरे जन्नत को देख लूंगा हजरत की पाँव में। सुभान अल्लाह। एक लाइन, 1 मिनट खातिन, उधर कौवाला मान ला, इधर कौवाल। बाहरे कौवाला। भैया 1 मिनट खातिन, उधर आप लोग कौवाला मान ला, इधर कौवाल। एक कौवाल कौवाला से कहता है, क्या कहता है? मैं मांगता हूँ। क्या मांगते हैं? तू लोग कहाँ जोर थी, पीछे से मत बोला, झगड़ा लग जाये। पैसा देत हुआ भैया। मांगता हूँ तो देती नहीं है। उनको दे देना चाहिए। मांगता हूँ तो देती नहीं है, जवाब मेरे सवाल का देती है तो खड़ा हो जाता है। अरे बा, यही तो गलत होता है जनाब। देती है तो खड़ा हो जाता है, रोम रोम मेरे जज्बात का जी करता है। जी करता है कि डाल दूं। बात तो देर किस बात की, डाल दीजिए। जी करता है कि डाल दूं गले में गजरा गुलाब का, बाबा डालते ही झड़ जाता है। बा, ये तो स्वाभाविक है जनाब, झड़ेगा ही। डालते ही झड़ जाता है पत्ता पत्ता गुलाब का। शिकरी की धरती से मोहन यादव भैया की ओर से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार, 54 नमन प्रणाम है। एक बात बता देना चाहता हूं बाबू, सरहदे हिंद पर मेरे देश के जवान, इसमें नौजवान साथी बैठे हैं। गरीबी में माई बाबू बचवा के पाल पोस के बड़ा करना, जब जवानी के दहलीज पर लाल होना, गरीबी का मारल बेटा बाबू यह सोचल ना बाबू माई कि बचवा कहीं भर्ती हो जी, कहीं नौकरी पाई जाई, 4 पैसा का काम कर लगी तो हमन के बुढ़ौती का खेवन हार हो जाए। जब जवानी के दहलीज पर हमारे घर का बेटा हो, आपके घर का बेटा हो, जवानी के दहलीज पर होता है, रियाज दौड़ निकाल लेता है, जिस दिन शरीर पर वर्दी चढ़ती है। इसमें हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन शरीर पर वर्दी चढ़ती हो तो मेरे घर का बेटा, आपके घर का बेटा, आपका भाई, वर्दी जब शरीर पर चढ़ती है तो यही कसम खाता है। क्या कहता है? यही मेरे देश का बेटा कहता है जिस दिन शरीर पर वर्दी चढ़ती है। क्या कहता है? अरे बहे खून मेरा, अरे बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान चाहिए वतन के लिए, मेरी जान चाहिए वतन के लिए। उस दिन माई बाबू के भुला जाना, डाउन होता भैया, माई बाबू के भुला जाने। यही जवान कहता है बहे खून मेरा चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। अगर किसी आतंकवादी
किसी दुश्मन की गोली अगर इस सीने को क्रॉस कर गई तो 500 रुपया 5000 का चुनरी इस शरीर पर देकर के मत विदा करना। चाहिए क्या? क्या? अरे जो सरहद पे मुझको, अरे जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, अरे जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले, तिरंगा ओढ़ाना कफन के लिए, तिरंगा ओढ़ाना कफन के लिए। अंजे से हमरे बिरहा का शुरुआत हो गई, टोपी बदल जाई, टोपी का कलर बदल जाई। तो हर कलर कर बदली। हमरे कलर के चक्कर में मत पड़ाई, भगवान ऐसा कलर दिले हो कि जितने घाम पावला उतने लाइट आवाला। सड़क निया। अरे यार ये ऐसा कलर है कि सरवा कैसनो धूप लगत रही, कैसनो कोहिला रही, एकर कुछो बिगड़े उगड़े वाला ना है, यही तरह लाइट देत रहला। समय कम है, बिरहा का शुरुआत हो गई। कैसे बहादुर? हमरे कहानी पर आप लोग गौर करिए, कहानी है कहां का। आवा। अरे कदर दुश्मन की करिया टल ऐसा भूल किया, शिखर की वारता मुशर्रफ ने कबूल किया, मगर जब पार का जाना भी मुशर्रफ आया है, शक्ति हिंद का वो फिर से आजमाया, पटाकर घुस बैठी हिंद को यजमाने लगा, शेर से गीदड़ आज पंजा क्यों मिलाने लगा। यलान पार्क का अटल जी सुने कानों से, अलौकिक खोज करने लगे तब विमानों से, खोजते खोजते कैसा जगह पाए हैं, खोजते खोजते कैसा जगह पाए हैं, भारी संख्या में फोर्स को लगाए, तनी से हमरे बिरहा के समझ ला डाउन होता भैया, एक तनी से बढ़ावा। जवान जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, आए दिन पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी हमारे देश के जवानों की गर्दन काट लिया करते थे, गोली मार दिया करते थे। एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस पर बैठ करके पाकिस्तान के सरजमी पर लाहौर की धरती पर पहुंचे। जब लाहौर के धरती पर पहुंचे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ से जाकर के वार्तालाप किए, अरे तुम तो मेरे छोटे भाई हो, क्यों ऐसा खून खराबा कर रहे हो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ ने बोला कि जाओ, आज के बाद भाई भाई में कोई दुश्मनी नहीं होगी। 1 महीना का समय बीतल बाबू, 1 महीना के बाद फिर भैया भैया ए बाबू ए बेटा, 1 महीना के बाद फिर हमारे 2 जवानों का गर्दन पाकिस्तान का जवान काट लेना। जब काट लेना तब अटल बिहारी वाजपेयी जी खोज करने लगे कि आखिरकार आतंकवादी आते कहां से हैं। खोज किए, बाघा बॉर्डर से 3.5 किलोमीटर दूरी पर बाघा डैम एक नदी है, वही नदी में सुरंग, उसी सुरंग में से आतंकवादी क्रॉस करते हैं।
भारी से भारी संख्या में जवानों को लगा दिए। कहाँ का जवान गया है, किसका बेटा गया है ड्यूटी देने के लिए। बिरहा में हमारे गीत लगिल, जौने गीत के हमारे उस्ताद राम जन्म जवाद जी बड़ी लचका के गाँव कोनो देवर अपने भौजाई के खोद के मजाक कही। कहाँ खोदला सो ई हम नहीं देखली भाई, क्या हुआ नहीं बतावा। लेकिन देवर कले रहल। का कले है, यह देवर कले है। अरे भौजी तोहारा बाटी छेदई चलानिया, अरे जाना मारे गलवा गुलाबी भौजी, तलाक महुआ के पानी जस जवानी भौजी। तनी से हमरे बिरहा पर गौर करिया बाबू, आखिरकार कहाँ का बेटा है, केकर बेटा हुआ। अब अरे जिला रोहतास जाफरपुर की नगरिया, मोहन यादव रहल मरैया में, मोहन यादव रहल मरैया में, घेरलस विपद कबरी बुढ़ैया में। जिला रोहतास जफरपुर गांव का रहे वाला मोहन यादव के इकट्ठ बेटा हो। भैया हो शीतल भैया, आप हमरे बिरहा के डिस्टर्ब करते। इकट्ठ बेटा हो जोने बेटा का नाम राजा हो, और इकट्ठ बिटिया है जोने बिटिया का नाम रानी हो। बाबू अपने गरीबी में दो चार लोगन का भैंस दुहाई के अपने दोनों बचवन के पालस पोसत हूँ। यह सोचत हूँ कि एक दिन हमरे बुढ़ौती का खेवन हार हमार बेटा बनी। मालिक का मर्जी है, जब मालिक का मर्जी भइल तो भइल का। अरे बेटा के पढ़ा के बाबू फौजी बनावल, इकट्ठ बेटवा हो। बाबू जानत हूं कि सीमा पर फौजियन की जिंदगी का कोनो ठिकाना। ए भैया ए, क्या मजाक कर रहे हैं यार। 20 मिनट। इकट्ठ बेटा है, जानत हुआ बाबू की फौजियन की जिंदगी के कोनो ठिकाना ना, लेकिन गरीबी का मारल मोहन यादव अपने बचवा के सीमा पर भेज देला। आ जब सीमा पर बचवा गई तो तिलकहरू दौड़ा लगल। ए भैया ए बाबू अपने लड़कवा का बियाह कर लेता। बाबू फोन कैल बचवा बियाह तोर कह दई। राजा कलश अरे बाबू ये जिंदगी है तो हार है, चवन चिकाबा तवन चीज मानो बदे कबूल है। तो कैले का मोहन यादव, अरे बेटा के पढ़ा के बाबू फौजी बनावल, आ कही के बियाह घर में बहुवर मंगावल। अरे भेजा देला लाल के लड़ाई में, त घेरलस विपद कबदरी वही बुढ़ाई में। बियाह कह दिल, जौने लड़की से शादी कैल वो लड़की का नाम रेखा रहा। आप लोग अगर दिल और दिमाग लगा के बिरहा के सुनबा तो एकदम शीशा मातिन झलकत जाए। रेखा नाम के लड़की से बाबू अपने बचवा का शादी कर दिला। 25 रोज की छुट्टी मिली थी उस जवान को। अब 25 रोज की छुट्टी बिता करके जवान फिर सीमा की तरफ चल दिया। धीरे धीरे 4 महीना का समय बीतल। आज 4 महीना के समय बीतल। ओ समय मोहन यादव एक दिन सोचत हो यार लइकवा का बियाह कर दिली, हमार बिटिया सयान हो गई,
अगर हम अपने रानी बिटिया का शादी कर दे तो हमार बोझा हल्लुक हो जाता। वाह बाबू लगल घर बर खोजे, आ जब घर बर खोजे लगल बड़ा परेशान भइल। रेखवा पूछे का बाबू कहीं हमरे ननद के सदिया तय नहीं भइल। एक दिन बाबू अइले जब शाम के बेला में तो हंसत हूँ, चेहरा पर मुस्कान आई है। अपने पतो रेखा से कथूँ, रेखा तोरे ननद के शादी तय कर देली, 5 लाख रुपया तिलक देवे के। हाँ 3 मई के हरदी माड़ो के दिन 5 मई के तोरे ननद के बारात आई। 4 महीना का राजा फौजी यादव गया है सीमा पर। बाबू शाम के बेला में खाए पी के आ चलना मशीनी पर सुते बदे आई है। अपने मनवा में मोहन यादव सोचत हूँ, अरे हमार झोपड़िया बनबो नहीं कईल, घरे मेहमान अइहा तो कैसे रहिया, हमरे दुआरे का कैसे सम्मान बची, कैसे इज्जत बची। इतने सोचत हूँ मोहन यादव तौले अगवा होत कहा बाबू अरे बिटिया का शादी बदे करेलन तैयारी। आ सोचत सोचत गईला स्वर्गवा सिधारी। अरे पीटा लागल छाती बुढ़िया मराइया में त घेरलस विपद कबदरी वही बुढ़ाइया में। आखिरकार यह मोहन यादव सोचत हूँ कि हमरे दुआरे का कैसे सम्मान बची। अब मोहन यादव सुतल तो सुतल रह गई। जब घड़ी 4 बजौलस रेखवा घरे से उठल, अरे बाबू 3 बजे उठ के भैंसिन के कोहर काटा कह देता, आज बाबू काहे न उठल। जाय के रेखवा मशीनी पर अपने बाबू के जगावत थे। आज जब ऐसे पलटलस तो मोहन यादव के मुहवा से गांज आय कर आवाज दे दिलस, माई हो ए माई। आवा तनी देखा न बाबू कुछ बोलता न हो। बाबू के मुहवा से गांज निकलल। राजा का मतारी अली है बाबू। आ जब देखली अपने स्वामी के तो छतिया पर गिर के, भैया भैया छतिया पर गिर के रोवे लगली। इतने में रेखवा जब घड़ी 5 बजौलस तो फोन लगा दिलस। कहाँ फोन लगौलस? एक बेटा हो राजा अपने स्वामी तर फोन लगा दिलस। एक बेरी फोनवा लगौलस तो फोनवा काट देना, दूसरका बेरी फोन लगौलस तब्बो काट देना, तीसरका बार फोन गल तो फोन को उठाया जवान और उठा करके यही कहता, अरे बदतमीज नारी, जब मैं एक बार फोन काट दिया तो तुम्हें बार बार फोन करने की क्या जरूरत है। कलश 1 सेकंड सुन ला स्वामी। लेकिन नहीं, फोन काट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मोबाइलिया स्विच ऑफ कैला के बाद बाबू जब ड्यूटी से खाली हुआ जवान, जब बैरक में आया है तब राजा फोन लगौलस। और रेखा जब फोनवा उठौलस तो छच्छो पाती रोवत है। कलश स्वामी तो कि हम अपने बदे ना फोनवा करतली है, फोनवा जानत हुआ काहे बदे करतली है। अपने बाबू के कठ न बेटवा हुआ का अपने बाबू के मुँहे आगी देव बदे ना आई बा। तब तक से राजा फौजी यादव एक बात कलश बिरहा में हमारे गीत लग गई बाबू। कोनो मेहरारू बड़ा मन बढ़ू रहल। हाँ हो, अपने राजा जी के डरेबे न करे। काहे न डरा बताओ थे। अरे मोरे नहीं हारे अरे मोरे नहीं हारे मैं दूध गो बता रे कि तोरा संग ना रहबो। लेकिन जवान राजा फौजी यादव जब फोन किया तो अपने दुल्हन रेखा को कह रहा है, समझा रहा है का, अरे चला सीमावा अरे चला सीमावा पर गोली धुआंधार हो हमारा देश खतरा में।
आतंक मचावल अरे सीमा पर उग्रवादी। अरे फोन कैली रेखा घर में पड़ल हुआ शादी। करत बानी राउर बुढ़ा इंतजार हो हमार जैसा खतरा में। जब दोबारा फोनवा राजा कैलस त रेखा यह कलश की स्वामी अपने बाबू के कठ बेटा न हुआ का अपने बाबू के मुंहे आगी देव बदे नाई बा। तब राजा कलश अरे रेखा फौजियों की यही जिंदगी हुआ करती है। करे पगली हम घरे ना आई तो का हमरे बड़का बाबू का लड़का हमार सोहन भैया ना हुआ। सोहन भैया से मुंहे आगी दिवा दे। रेखवा कलश की स्वामी तोहरे बाबू का दाह संस्कार हम कह ले, तोहरे बाबू का तेरहियों मना ले, लेकिन तोहार बाबू तोहरे बहनिया का शादी का दिन रख दिले हूँ। 3 मई के हरदी माड़ो का दिन, 5 मई के तोहरे दुअरवा पर बारात आई। कब आवत हुआ? राजा कलश की अब तेरहियों में न आई। अब एक बेरी जौने दिन हमरे बहन का माड़ो गड़ाई आ जौने दिन हाथे में कक्कन बनाई वही दिन छुट्टी लेके आई। यह कही के अब फोन को काट दिया। जब फोनवा कटल तो कवि जी विदेशिया में भाव दे दिले बाबू। अरे मनवा में सपना सजावला बीरनवा। अरे दुल्हन जो हली लेके दिल में आरामना। कहाँ शादी का सामान सब अरे इकट्ठा भेजवाई देब। अरे हरदी माड़ऊ के दिन आई बहम घरा। यही कह करके फोन को काट दिया। फोनवा कटले के बाद अपने मेजर साहब के पास में गया है। आ जा करके अपने मेजर से कहता है सर हमको 1 मई को छुट्टी दे दीजिए। मेजर साहब कहना काहे बदे बाबू? कहले 1 मई के छुट्टी दे दे बा साहब तो 1 मई के हम गाड़ी पकड़ब, 1 मई का रात चलब, 2 मई के चलब, 3 मई के सवेरे अपने घरे पहुंच जाब। वो दिन हमारे बहन के हरदी माड़ो का दिन है। मेजर कहता है तुम्हें छुट्टी है बाबू? छुट्टी है। छुट्टी मिल गई। धीरे धीरे समय बीता लगल त देशवा कया नबीर ए बाबू देश के पहरुआ हो। अरे जागी जागी सीमा पर देवला पहरा। छुट्टी मिल गई उस जवान को। 1 मई वाला दिन आ गल। जब 1 मई वाला दिन आ गया अपन बोरिया बिस्तर बांध के जवान आज वहीं अपने रूम से बहरे निकला था। 1 पैर अंदर है और 1 पैर बाहर है। इतना ही में मोबाइलिया का घंटिया बाज गई। जब मोबाइल का घंटी बाजल तो मोबाइल को उठाया जवान, देखा अरे मेजर साहब का फोन। फोन को उठाया, हाँ हेलो सर बोलिए क्या बात है? मेजर कहता है बेटा कहाँ हो? सर आज हमको छुट्टी मिली थी, मैं घर जा रहा हूँ। कल नहीं बेटा आज की रात रुक जाओ, आज बाघा डेम नदी के किनारे कुछ आतंकवादी आने वाले। आज की रात रुक जाओ, कल तुम चले जाना अपने बहन के शादी में। रुक जाता है, अपना बोरिया बिस्तर रख करके चला गया, अपना गन उठाया और जा करके रात भर ड्यूटी दिया जवान, लेकिन कोई आतंकवादी नहीं है। जब 2 मई के तैयारी कैलस तो मेजर कहता है बेटा आज की रात रुक जाओ, जिस दिन आतंकवादी कहते हैं उस दिन नहीं आते हैं। आज की रात रुक जाओ, कल तुम्हें फ्लाइट से हम पहुंचा देंगे, 4 घंटे में तुम अपने घर हो जाओगे। कहीं हो सकता है तो मेजर भी तुम्हारे बहन के शादी में शरीक होगा। बाबा इतना बतिया सुनलस कि मेजर साहब भी हमारे साथे चलिए। रुक गया जवान, रुक गया जवान। भैया भैया हंसा लेकिन अपने जगह से।
तू लोग बिरहा जगत का कलाकार हुआ। आखिरकार वो जवान बोरिया बिस्तर रख करके और 2 मई की रात में ड्यूटी देने लगा। और जब 2 मई के रात में ड्यूटी देने लगा जवान, 2 मई का रतिया जब 12 से पार कैलस बाबू, तो धीरे अब सुबेर हुई तो 3 मई वाला दिन आ जाई। घड़ी जब 3 बजुलस तब भइल का इतना में अरे 3 मई बाघा दे ए बाबू नदी के किनारवा हो, अरे अइला आतंकवादी लइके सजग हथियारवा। घड़ी बजाओ थे सबेरमा 3 मई वाला दिन हो जी, जौने दिन बहनिया के हाथे में कक्कन बांधे की है। आ तब तक से आतंकवादी आ गया, तड़तड़ तड़तड़ गोली चलाओ लगल। आ जब गोली का आवाज राजा फौजी यादव सुनलस तब बिरहा के शैली में भाव लगी बाबू। अरे ललकारा भारत वाला शेरवा, तब भारी मचा दहल का पड़ा शेर से पाला यार हो पाला। चले लागल सीमा पर गोल, चले लागल सीमा पर गोली, बोला इनका लाभ बोली गोली बाज कर हलीना। राजा देखल नजर घुमाई, तबल सनक तैयारी लगोली, दिल जीवन में विष खोली, गोली 5 कर हदी। जवानों को लेकर के जवान लड़ रहा है, जिसमें 3 जवान आतंकवादियों के गोली के शिकार हो गए। 2 जवान बचे, गाजीपुर का राजेश यादव और राजा फौजी यादव। दोनों जवान पत्थर की आड़ लेकर के और आतंकवादियों से लड़ने लगे। एक आतंकवादी की गोली आ करके राजा को छू गई बाबू। आज जब गोलियां छोलस तराई फलवा हाथे से फेंका गल, और वो पत्थर के आड़ से लड़ रहा था जवान, पत्थर की आड़ लेकर के। और रायफलवा जब हाथे से फेंकाल तो राजा फौजी यादव नदी में गिर गए। और जब नदी में गिरला, एक जवान जो बचा है जवान भाग करके वहां से आया और आ करके अपने मेजर से कहता है, सर हमारे 4 जवान शहीद हो गए। आतंकवादी वहां पे गोलियों की कहर बरसा रहे हैं। जब तक से मेजर अपने सैनिकों को लेकर के जाता, तब तक से आतंकवादी निकल चुके थे बाबू। 3 जवानों की लाश मिली, लेकिन एक जवान की लाश नहीं मिली, राजा फौजी की। सुबेर हो गल बाबू। आज जब सुबेर भयल, धीरे धीरे मोहन यादव के घरे माड़ो गड़ाए लगल। हितनाथ पटीदार दयात सब चावल दाल बनाए के अब माड़ो गड़ाए लगल। सब खुशी में झूमत है, लेकिन मतारी का ममता अलग होले बाबू। राजा कमाई यह कहथिन कि हमार बचवा कलेरलन 9 बजे ले आवे की, अब अहीं तक आयल नहीं, तनी से रेखा फोनवा लगाओ रे। आ जब रेखवा फोन लगावत है बाबू तो मोबाइलिए स्विच ऑफ बतावत।
यह अपने मतारी से कलश की माई का चिंता करत हूँ। बाबा मोबाइल है स्विच ऑफ हो गल, आवत हुई चिंता मत करा। वाह आज कले हुआ ना आए जइहा, मारो गाड़ गई, दयात पटीदार सब खा लेलस। रेखवा पहुंचल है अपनी बुढ़िया माई के पास में, कलश माई तुहू कुछ खाला। मतारी कलश की ना, ए भैया ए मतारी कलश की ना, जब तक से हम अपने लाल का चेहरा न देख ले, जब से अपने बाबू के अपने दरवाजे पर न देख ले, तब से दाना पानी कुछ ना करब। 3 मई वाला डेट बीत गल, 4 मई की रात बीत गई, लेकिन राजा फौजी यादव नहीं आया। अब कौन दिन आ गल बाबू? कौन? अब वो दिनवा आ गल जौने दिन बहनिया का बारात वाली। भाव कवि जी दे दिल, कैसे भैया? अरे आइला सुबह घड़ी के सैतियानु हो, माई कराई इंतजार। छोड़ी देहली माई बेटा खातिर पानी दनावा। तब तक अचानक आयल सीमा परी से फोनवा। अरे धक्का धक्का करेला करे जवानु हो, माई कर इंतजार। बुढ़िया मतारी कलश की ना, जब से अपने बाबू का चेहरा न देख ले, तब तक से खाना का पानी तक न पियब। समय बीत गई बाबू, जौने दिन बहनिया का बारात आवाली है भैया हो। आखिरकार जौने दिन बरतिया वाली, वही दिन शाम के 6 बजे रेखा का मोबाइलिया बाजे लगल। भैया हो चंद्रलाल गौतम, जगलाल गौतम, ये हमारे भैया की ओर से, बाबू की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार। लालजी प्रजापति, हमारे बाबूजी की ओर से पुनः 51 रुपए का पुरस्कार। बाबूजी के चरणों में नमन प्रणाम। उपस्थित बिरहा सुनने वाले धूरी यादव, ये हमारे बाबूजी की ओर से पुनः 101 रुपए का पुरस्कार। चरणों में नमन प्रणाम है। बिरहा सुनने वाले सभी भैया बाबू, जौने दिन बरतिया वाली, वही दिन रेखा के मोबाइलिया के घंटिया बाजे लगा। रेखा फोन को उठाई, हेलो हेलो, क्या बोला था भैया? उधर से गंभीर आवाज आई, मैं फौजी राजा यादव का मेजर बोल रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, इतनी बतिया सुनलस तो जैसे जनाल की करे जवाब फटगल हो पंचो। फोनवा पर रोवे लगल, रोए के कलश, ए साहब कवन हमसे गलती भइल, कवन हमसे भूल भइल साहब, जवन की बाबू के तेरहियों में छुट्टी ना देला। आज उनके बहन का बारात आवाली है, 1 दिन का छुट्टी दे दा साहब। 1 दिन के बाद 5 मई का रात हमरे दरवाजे पर बीती, लेकिन 6 मई का रात हमरे दरवाजे पर न बीती। 6 मई का रात सरहद हिंद पर बीती। 1 दिन बदे छुट्टी दे दा। इतना बतिया जब रेखवा कलश हो पंचू, जिससे जनाल के मेजर का कलेजा कांप गया। झरझर झरझर आंखी से आंस गिरे लगल। बाबू मेजर रो करके कहने लगा, अरे रेखा, तुम जिस पति की बात कर रही हो, जिस राजा की बात कर रही हो, वो राजा तुम्हारा देश के लिए शहीद हो गया, देश के लिए मर गया। रेखवा के मुंहवा से निकल गल, ए साहब छुट्टी ना देवे क्या तो मत दा साहब,
लेकिन ई मत कहा कि हमार सैया शहीद हो गई। ये बुढ़िया माई का हमहन के जिंदगी के एक खेवनहार हूँ। कलन नहीं, तुम्हारा पति शहीद हो गया, देश के लिए मर गया, देश के लिए मर गया। अच्छा साहब, हमारे स्वामी का डेड बॉडी रख ले ही ना। जबान से निकल गया मेजर के हाँ तुम्हारे पति का डेड बॉडी है। तो कलश के हाथ जोड़ा थी, साहब आज हमारे दरवाजे पर हमारे स्वामी का लसिया मत भेजिया। काहे बदे? ए बदे मत भेजिया कि आज हमारे दरवाजा पर बारात आ वाली है। आज अगर भेज दे बात तो खुशी के मौसम में गम का परछाई हो जी साहब, आज का रात रोक लिया। यह कह के अब फोनवा काट दिले। अब फोनवा कटले के बाद रेखा जो वहीं अपने घरे से अपने रूम से बहरे निकलत है तो दुअरिया पर रहल की जो ने बिटिया के हाथे में कक्कन बांधल रोवा लगल। रानी कलश भौजी तू काहे बदे रोवत हूँ, का बात है? रेखवा कलश अरे पगली ए अखिया से यहाँ से बदे गिरत है कि काल जब तोर विदाई कह दे, काल जब तू अपने घरे चल जीबी ते घरवा में कैसे बोलब, कैसे बतियाई, कैसे मजाक करब रे, यही बदे अखिया से आंस गिरत है। ना भौजी ना, तू ये बदे ना रोवत हो, हमार भैया शहीद हो गई ना। हमार भैया हमारे शादी में न नहीं है। खींच के एक थप्पड़ मरलस रेखवा कलश। आवत हुआ पगली लावा परछे बदे तोर भैया जरूर आई है इतना कहते। लेकिन रानी बिटिया कुलबतिया फोनवा का सुन ले रहा, पहुंच गई अपने बुढ़िया मतारी तर, जौन मतारी मड़वा का बांस पकड़ के अपने लाल के जोहत हईन। और वही मतारी के पास पहुंचने के बाद वही अचरा में गिर के आ रानी बिटिया अपने माई से सवाल कैले से यह कलश है। बाबा यादव दूध वाले, हमारे यहाँ पनीर छेना खोवा दूध दही देसी घी केसर दूध आदि कार्य किया जाता है। 24 घंटा उपलब्ध। भैया की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार। 10 मिनट आप लोग से क्षमा चाहती। 10 मिनट कोई भाई, हमारे बिरहा का मेन पॉइंट है, कोई कहीं से उठी मत। रोवत है आई है अपने माई से कलश से। का कलश है बाबू? ये हमारे भैया की ओर से, शीतल भैया की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार। चरणों में नमन प्रणाम। और रोवत है अपने माई से, कहत है रानी बिटिया का यह कहे तेरी से पर्दा लगा ला, पर्दा बढ़ जा, बढ़ जा भैया, बढ़ जा। रोवे आई है कहे कबले करल जाई इंतजारन मतारिया। करल जाई इंतजार रे मतारिया। आखिरकार माई कुछ खाला कुछ पीला। माई जौने बेटा का इंतजार करत हो भैया ना ही है, इतने समझावत बुझावत ही तब ले अगवा होत का इतने में दुआरे पर आ गई बारातिया।
ए माई कुछ खाए पीला चौने भैया का इंतजार करत हूँ भैया ना आई है। बुढ़िया मतारी कलस अरे काहे नहीं हमार बचवा जरूर आई। इतना कहते तबले डीजे बजे लगल। आ जब डीजे बजे लगल तो गांव का ग्राम प्रधान जी पहुंचल दरवाजे पर कि आज राजा के बहन का शादी चला देखी कैसन व्यवस्था है। जब प्रधान जी पहुंचल उनजा देखला अरे बारात डीजे बजे लगल अब अहिन तक न ब्रेंच लगल न कुर्सी लगल न कोनो व्यवस्था ना। आखिर का बात है बाबा रेखा के बोलौला आ रेखा के बोलाए के कहना रेखा ई का हो गले ई व्यवस्था काहे न भयल। रेखवा रोवे लगल कलस ये प्रधान जी जेकरे सहारे ही व्यवस्था रहल है उ है देश के लिए शहीद हो गई देश के लिए मर गई ना। प्रधान जी कहना दांत पर एकदम दांत दबा ले बाबा ई बात कोई के पता न चले के चाहे बारात आई गई है विदाई कैले विदाई कैले के बाद ओकरे बात सोचल जाई 10-20 ठे गांव के नौजवानन के जुटाए के सारा व्यवस्था करू ना बारात आ गई बाबू। अब बारात लग गई लेकिन छिपे वाली बात नहीं है। धीरे धीरे बाराती भाई लोगन के मालूम चले लगल अरे एक कठ भाई रल देश के लिए शहीद हो गल। सब लोग सोचा जे पानी पियलस तेहू आ जे ना पियलस वो सब अपन डहर पकड़े लगल। रात के जब घड़ी 12 बजौलस दुल्हा मड़वा में चलल बियाह करे बदे बाबू। आ जब पंडित जी कहले कि बाबू मंगिया में सिंदूर डाला तो दूल्हे राजा खड़ा हो गया और खड़ा होकर के यही कहता है असगुन की जब बात सुना असगुन की जब बात सुना तो दुल्हा उसदम भड़क गया होगी ना इस शादी मेरी दुल्हन का दिल धड़क गया। कलश ना मैं मांग में सिंदूर नहीं डालूंगा। हाथ जोड़ ले लसखी ओई राजा का दुल्हन रेखा हाथ जोड़कर रेखा बोली हाथ जोड़कर रेखा बोली जन ऐसा अपमान करा सब कुछ तुम्हें लुटा दूंगी चल करके सिंदूर दान करा। ए बाबू ए बचवा हाई मंगिया में सिंदूरवा डाल दा जितना जगह जमीन जितना घर द्वार कुल तोहरे नामे कह दे। लेकिन नकार गया कहता नहीं मैं मांग में सिंदूर नहीं डालूंगा। पूछला लोग काहे न डलबा भैया तो यही कहता है कि जिस दिन एकर शादी लगल जौने दिन एकर शादी लगल ओ दिन एकर बाबू मर गई जौने दिन एकर मारो गड़ाइल ओ दिन एकर भाई शहीद हो गल। एकर गोड़ी ठीक ना कहीं हो सकत है ऐसे हम शादी कैली घरों न पहुंची बिचवा में हम मर जा। बारे दुल्हे राजा का सोच बारे सोच नकार गया बाबा बारात वापस लेकर के चला गया। सजल सजावल मड़वा बिरान हो गल बाबू। सब लोग समझावत बुझावत रगन लेकिन कोई का बात नहीं मनलस। चला गया दुआरी तर बैठल ही बुढ़िया मतारी राजा कमाई चवन चुनरी ओढ़ले है रानी बिटिया चुनरिया फेंक दिलस। अब फेंक के पहुंचल अपने मतारी के पास कलश माई माई ए भौजी यहाँ आवा हमार मंगिया नहीं न भराई भौजी हमार भैया ना आइला अगर हमार भैया आए गरतन तो हमारे मंगिया में सिंदूर पर गए रहा। रेखा समझावत है चिंता मत कर रानी हम ही तोर मतारी है हम ही तोर भाभी है हम जिंदा है तोरे मांग में सिंदूर डलवाई। मड़वा में लेके अपने रानी के बैठलिन दुअरिया के बगलिया में एक नौजवान लड़का पुक्का फाड़ के रोवत जिसे जनाल के करेजा में ओकरे बात लगल रेखवा का नजर पड़ल। रेखा कलश ए भैया सब समझाए बुझाए के चल गल तू काहे के इतना रोवत हुआ कहा बहन तुहार तकलीफ देख के अखिया से आंसू गिरत है। रेखवा कलश के अगर हमके बहन मानत हुआ अब बहन का अगर तकलीफ हरल चाहत हुआ तो यहाँ आवा पास में बुला लेलस। अब पास में बुलाए के कलश की उठा ला का उठा ले बहन कहा सिंदूर को पोटरी बैठल है रानी बिटिया। अब बुढ़िया मतारी के पास में पहुंचल जाए के अपने माई से रोई के गुहार करत माई कौने कोखी से जन्म दिले ली रे कौने कोखी से जन्म दिले ली कि तोरे आज बिटिया का मांग नाई भराइल बिया लगल बाबू मर गई ना जोने दिन हाथे में कक्कन बनाई लो दिन भाई मर गल आज तोरे बिटिया के मंगिया में सिंदूर ने बरतिया वापस चल गई। इतना बतिया जब बुढ़िया मतारी सुनलस तब बेटवा का गम अलग रहल। आ जब इतना सुनलस कि हमरे बिटिया का मंगिया ना भराइल
तो ई केवड़िया के पलुआ तो ठेगली तो ठेगले रह गई। बारे फौजियों की जिंदगी, बुढ़िया मतारी ठेगला रह गई, बेहोश हो गई रानी बिटिया। लिया के पानी छिड़क के रेखा जगौला से आ जगाए के वो नौजवान साथी से कहती कि अगर बहन का दुख हरना चाहते हो तो उठा ले, अरे उठा ले सिंदूर की पोटरी और भर दे मांग, मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। उस सजे सजावल मड़वा में उठा लिया सिंदूर की पोटरी और मांग में सिंदूर डाल दिया। और जब मंगिया में सिंदूर पड़ल तो रेखवा कलश की देख तो उसे कले ली ना, देख यह तोर दुल्हा हुआ, देख तोर मंगिया भराई गई। सुबह भइल, मतारी का दाह संस्कार कैली, दाह संस्कार कैले के बाद कैली का बिरहम पहपट से भाव लगी। अरे बोली दर्द ले जिगर मेरे खास सयाली बिटिया रानी हो, आज किस्मत का लेखा जोखा किया जानी बिटिया रानी हो। अरे सग भाई से ब्याह करा के, अरे रेखा माई के अली हो, मन ही मन में सोची के रेखा धैर्य दिल में धैली हो। वो कोई दूसर मंगिया में सिंदूर ना डले रहे बाबू, वही रेखा का सग भाई अपने ननद का अपने भाई से ब्याह करा देला। सुबेरे अपने मतारी का अपने सास का दाह संस्कार करके 13 दिन के बाद 13 मना करके आ गाड़ी मंगा के अपने ननद के अपने भाई के सजाए के आ गाड़ी में बैठाए के राजा के बड़का बाबू के हाथे में चाबी थमा देनी। कहनी कि ला आज के बाद एक खेती बाड़ी आई घर द्वार तू देखिया, आज के बाद पलट के घरे की तरफ हम न देखब, चूंकि जब हमार कोई हैया ना तो एक घरे की तरफ का आई ले करके चल देती है। 1 साल का समय बीतल बाबा, जब 1 साल का समय बीतल तो जौने भैवा से शादी करूले वह भैवा अपने बहनिया से कहा था कि ए रेखा का जीजा के याद में जियत हो, जीजा देश के लिए शहीद हो गई ना, तो हूँ अपन बियाह कह के कहीं अपन जीवन व्यतीत करा। तब रेखवा कलश से का कलश से अरे पति कया सब लेके कर गलानी बिटिया रानी हो, आज जीवन का दुख का चली सुखदानी बिटिया रानी हो। एक साल के समय में जब भाई इतना बात किलस बाबू, 1 साल का समय बीत गई, अब बिरहा का मेन पॉइंट आ गई। आल्हा से कवि जी प्रमाण देला कैसे भैया। अरे विधि का विधान नहीं टारला से, अरे धन्य हो विधाता धन्य लेखनी तो एक दिन राजा अइला अपन भावना, एक दिन राजा अइला अपन भावना, कौआ के
साल के बाद जिस राजा का इतिहास के पन्नों में नाम लिखा गया था वही राजा फौजी यादव 1 साल के बाद अपने घर पर आया है। बाबा जब अपने घरे अइला बाबू मोहन यादव, अरे सॉरी सोहन का बाबू, राजा का बड़का बाबू कुर्सी लगाए के बैठल हुआ, जाए के बड़का बाबू को गोड़ दिला, घबरा गिला, अरे बचवा तू तो देश के लिए शहीद हो गरले है, इ दिनमे में हमके काहे लौको थे, तोर जगह जमीन हम ना ले ले। कहा नहीं बड़का बाबू हम राजा है हो, हम राजा है। बड़का बाबू कहला कि बचवा तू तो शहीद हो गरले। राजा कलश की पहले ही बतावा हमरे दरवाजा पर काहे ताला लगल है। बड़का बाबू हमार रेखवा कहाँ गईल, हमार बहिन कहाँ गईल। बड़का बाबू कहला कि धन्य रहल तुहार दुल्हन हो, शौने दिन पता लगल तू देश के लिए शहीद हो गईला, तुहार माई दुनिया के छोड़ के चल गई, बारात वापस चल गई, तुहार माई गम के बर्दाश्त ना करी, दुनिया के छोड़ के चल गई, लेकिन धन्य तुहार दुल्हन रहल, तोहरे मतारी के दाह संस्कार तेरे ही बिता के अपने भाई से तोहरे बहन के शादी कराए के आ डोली में बैठा के लेके गई अपन सम्मान बचावे खातिर। राजा कहला कि बड़का बाबू कहीं हमार रेखो दूसर शादी नहीं न कह लेलस। बड़का बाबू कहला कि का बताई ए राजा, 1 साल से ओकर खबर नहीं लगत है। कहला बड़का बाबू बाद में बताई कि कैसे बचली, पहले हमके पता कर ले होदा हमार रेखवा है कि हमार रेखवा दूसर शादी कह के चल गई। 2-4 साथियन के लेके आ राजा अपने ससुराल चल देना। जब अपने ससुराल चलना, दरवाजा है, दरवाजा के बगलिया में खरिहान है, घरवा के बगलिया में खरिहान, वही खरिहानवा में रेखवा गोबर पाथत रहा। जब 5 लोगन के देखलस, हल्का सा घूंघट काढ़ के सोचत है कि चल के पानी दाना करा दे। जब वही घरे में जाते राजा के रेखा नहीं चिन्हलस, लेकिन रेखा के राजा चिन्ह गई। आवाज दे रहा, ए रेखा, ए रेखा। अरे बाप रे बाप, इतनी बतिया जब सुनलस तो बोलिया जी से जनाल की करेजवा के पार कई के पलट के नजर देखलस, पास में पहुंचल, हाथ जोड़ के रेखवा कलस, क्षमा चाहती स्वामी, ये अवजिया हमरे राजा का लगत है, हम अपने स्वामी का नाम नहीं लेतली है, लेकिन ये अवजिया हमरे राजा का लगत है। राजा कहना करे पगली, तू हूँ 1 साल में हमके भुला गईली, अरे हम ही राजा है रे। जब इतनी बात सुनलस बाबू, वही दुआरे पर भर अकवारी पकड़ के अब फपक फपक के रोए, आई है कहे का कहे, यह रेखा कले है का पवली मागी देखली सैया का सूरतिया झूमला मनावा। लालजी प्रजापति बाबू की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार। फफक फफक के रोवत थे, अब भर अखबारी पकड़ ले हैं। पूछली रेखा सैया बचल कैसे जनावा, आया की में आंसू लेके देवाला बयानावा। कहा रेखा, ए मालिक की मर्जी थी, जब से ऊपर वाला कोई के न मारी कोई का मारी रे। जिस समय आतंकवादियों से मैं लड़ रहा था, एक आतंकवादी की गोली आकर के हमारे जांग में क्रॉस कर गई, राइफल फेंका गया, हम नदी में गिर गई। जब पानी जहां गोली लगल, जब पानी क्रॉस कैलस तो हमारे शरीर में जहर से फैला लगल, पानी से बहरे ना निकल पौली, लेकिन मालिक की मर्जी रहल, बहत गईली। मछली मारा वाला मल्लाह भाई लोग हमके छल ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती करौला। हमरे अंदर सांस रहल लेकिन जान नहीं रहल, हम कोमा में चल गए रही।
1 साल डॉक्टर बोला कि ये कब दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा, कब उठ करके बैठ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। 1 साल के बाद जब हमरे होश आई तो घरे के याद आई। घरे अली तो सारा सजल सजावल सपना कुल खत्म देखली। यह सपना लेके अली कि कहीं तोहू दूसरे से बियाह नहीं न कर लेली। रेखवा कलश रे सैया ई का कहत हुआ हो, जिकरे मांगी में सिंदूर एक फौजी जवान को हो वो दूसरे से कैसे शादी करी स्वामी। तब राजा फौजी यादव कलंका तोहरे मांगी बचावलस जानवा, देखली सैया का सूरत या झूमला मना। और ये पुनः 21 रुपए का पुरस्कार मूलचंद यादव, ये हमारे भैया की ओर से बहुत प्यार बहुत दुलार, चौनो नमन प्रणाम। हर राजा कलश तोहरे मांगी के सेनुरवा बचौलस जनवा, देखली सैया का सूरतिया झुमेला मनवा। एक फौजी जवान की दास्तान थी बाबू। गुरुदीन मोहम्मद राम सेवक सिंह शिवबदन की बात कथन करे कवि हरि संग बेचू जी सालानी। अरे लाल आवा फिर से आवा कट कह दिया है के गुरुदीन मोहम्मद राम सेवक सिंह शिवबदन की बात कथन करे कवि हरि संग बेचू जी सालानी। अरे ललकारा भारत वाला शेरवा दया दो हंसराज वीरन का गाथा।